हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में, आज हम बात करेंगे सिल्वर के बारे में। दोस्तों, सोना और चांदी दोनों कीमती धातुओं के अंदर काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। काफी ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर मैं गोल्ड की बात करूं, गोल्ड मार्च के बाद अपने निचले स्तर पर आया है। लगभग 3 महीनों के बाद इस निचले स्तर पर आपको गोल्ड देखने को मिला है। अमेरिकी बाजारों में गोल्ड $1930 के नीचे जाता हुआ दिखाई दिया। भारतीय बाजारों के अंदर भी आपको गोल्ड लगभग 58,400 के आसपास दिखा, जो कि काफी ज्यादा निचले स्तर है। 3 महीने के निचले स्तर हैं। अभी गोल्ड ने 60,000, 61,000, 62,000 के आसपास के लेवल टच करके आया है। उसके बाद इतनी बड़ी गिरावट अगर हाई से देखा जाए तो गोल्ड के अंदर लगभग 3,500 अंकों जितनी एक बड़ी गिरावट आ चुकी है। 3,500 अंकों जितनी एक बड़ी गिरावट आ चुकी है। और चांदी की बात करें तो चांदी भी अपने 4 महीने के निचले स्तर के आसपास आ चुकी है। चांदी के अंदर आपको लगभग 10,000 अंकों जितनी गिरावट देखने को मिल रही है अपने हाई से लेकर। जो इसने हाई बनाया था 78,000 से ऊपर का, वापस 68,000 के आसपास चांदी आ गई। 68,500 के आसपास चांदी आ गई। लगभग 10,000 अंकों जितनी एक बड़ी गिरावट आपको चांदी के अंदर देखने को मिली है। अब सवाल यह उठता है कि गोल्ड के अंदर 3,500 अंकों जितनी एक बड़ी गिरावट आई, चांदी के अंदर 10,000 अंकों जितनी एक बड़ी गिरावट आई। अब इसके बाद क्या होना है और कितनी बड़ी गिरावट आना बाकी है? क्योंकि ये तो आ चुका है, ये तो हो चुका है, इसको तो सह लिया, बर्दाश्त कर लिया। लेकिन आगे और क्या होना है? 3,500 अंकों के बाद भी और गिरावट जारी रहेगी। 10,000 अंकों के बाद 10,000 रुपए की जो बड़ी गिरावट हमें चांदी के अंदर देखने को मिली है, उस गिरावट के बाद भी और गिरावट जारी रहेगी। बुलियन मार्केट में कई बातें हैं, जैसे कि कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि भाई 65,000 के आसपास सिल्वर भी देखने को मिल सकती है। 57,000 के आसपास गोल्ड भी देखने को मिल सकता है। जो डाउन ट्रेंड है वो और भी ज्यादा रह सकता है। एक बड़ा ब्रेकआउट और आ सकता है। तो तरह तरह की बातें अभी निकलकर सामने आ रही हैं। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि ये गिरावट निकलकर क्यों आई है। ये इतनी बड़ी गिरावट निकलकर आने के कारण क्या रहे हैं? सोने के अंदर इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? चांदी के अंदर इतनी बड़ी गिरावट क्यों निकलकर आई? दोस्तों, गोल्ड के अंदर सबसे बड़ी गिरावट आने का कारण मैं आपको बताता हूं। चांदी के अंदर सबसे बड़ी गिरावट आने का मैं आपको कारण बताता हूं। 14 जून को जो फेड की मीटिंग हुई है, जिसमें फेड अपनी ब्याज दरों की बढ़ोतरी करने वाला था। जो गोल्ड और सिल्वर पे बुलिश ट्रेंड पे लोग बैठे थे, वो दर बढ़ोतरी की उम्मीद लगाकर बैठे थे कि फेड अपनी ब्याज दरों की बढ़ोतरी करेगी, फिर से सोने और चांदी के अंदर तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन फेड ने अपनी ब्याज दरों को नहीं बढ़ाया, अपनी ब्याज दरों को बढ़ाया भी नहीं। उन्होंने अपनी ब्याज दरों को कम भी नहीं किया, उन्होंने स्टेबल रहे। उन्होंने अपनी ब्याज दरों के अंदर जो बढ़ोतरी चल रही थी उसके लिए उन्होंने थोड़ा सा ब्रेक लगाया, थोड़ा सा अंकुश लगाया ना। उन्होंने किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की। 14 जून वाली मीटिंग में फेड ने किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की। इससे लोगों ने अनुमान लगाया कि भाई जो महंगाई दर थी, जिस महंगाई दर को कंट्रोल करने के लिए फेड अपने लगातार आक्रामक कदम उठा रहा था, ब्याज दरों को बढ़ा रहा था, तो हो सकता है कि महंगाई दरों में के अंदर कंट्रोल आ चुका है। क्योंकि 40 साल के हाई स्तर पे महंगाई दर चले गई थी, जो कि कंट्रोल होकर बहुत ज्यादा नीचे आ चुकी है। 2% मुद्रास्फीति थी जो 9% चले गई थी और अभी 4-4.5% पर आ चुकी है। उन्होंने 9% को 4.5 पे कर दिया है, लगभग आधा कर दिया है। और अभी भी टारगेट उनके 2% के हैं और आधा करने के लिए। यहां से 9 से 4.5 किया है, 4 किया है, अब उनके टारगेट 2 के हैं। तो अभी और भी काम बाकी है फेड का, लेकिन 9 से 4.5 आया है। तो फेड ने एक ब्रेक जरूर लिया कि अब मार्केट को थोड़ा सा ब्रेक जरूरी है, एक ठहराव जरूरी है। लगातार ब्याज दरें बढ़ाएंगे तो हो सकता है मंदी जल्दी आ जाए, मंदी का सामना करना पड़े। तो फेड ने एक छोटा सा ब्रेक लगाया है, जिस ब्रेक के चलते हुए एक गोल्ड के अंदर बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है, सिल्वर के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों,
फेड ने अभी सिर्फ ब्रेक लगाया है, ना कि फेड ने ये बोला है कि जहां से दर बढ़ोतरी समाप्त हो चुकी है, दरों के अंदर, ब्याज दरों के अंदर गिरावट करेंगे, आगे कम करेंगे, ऐसा किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। बस ब्याज दरों के अंदर जो बढ़ोतरी हो रही थी उसके ऊपर एक छोटा सा ब्रेक लगा है, जिससे मार्केट के अंदर एक बड़ी गिरावट निकल कर आई है। लोगों को महंगाई दर पे कंट्रोल आता हुआ दिखाई दिया है। एक मंदी का जोखिम था, मंदी आने की एक बात हो रही थी, एक मंदी का एक अनुमान लगाया जा रहा था, उसके ऊपर एक ब्रेक लगता हुआ दिखाई दिया है कि भाई हो सकता है मंदी ना आए। तो ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट था, एक पॉजिटिव पॉइंट था कि मंदी का सामना नहीं करना पड़ेगा, मंदी नहीं आएगी। तो दोस्तों मंदी नहीं आएगी, जिसके चलते हुए गोल्ड के अंदर फिर से एक गिरावट निकल कर आई, क्योंकि मंदी के जोखिम के चक्कर में सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप से गोल्ड के ऊपर बहुत खरीदारी हो रही थी। अब मंदी ही नहीं है तो खरीदारी भी कम होगी, मांग में कमी होगी, सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गोल्ड के अंदर गिरावट जारी है, गोल्ड के अंदर गिरावट जारी है। कल के ट्रेडिंग सेशन के दौरान आपको गोल्ड 58,375 के लो पर आपको देखने को मिला। एक्चुअली क्या था, फेड का जो टेस्टिफाइड था कल, देने वाले थे, जो अपनी स्पीच देने वाले थे, उसके पहले मार्केट के अंदर काफी ज्यादा अनस्टेबिलिटी का माहौल था, अनिश्चितता का माहौल था कि फेड अध्यक्ष क्या कहने वाले हैं कल की स्पीच में। कहीं फिर से दर कटौती की बात तो नहीं बोलने वाले। तो काफी ज्यादा गोल्ड के अंदर तेजी, मंदी सब देखने को मिली आपको। लेकिन फेड अध्यक्ष ने अपनी स्पीच में एक बात साफ साफ कह दी है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अभी और भी आक्रामक कदम उठाना होंगे तो उठाएंगे। जून में ब्याज दरों की बढ़ोतरी नहीं की, ये सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक है, एक छोटा सा आराम है, ना कि वो पीछे हटने वाले हैं। उनकी स्पीच ने इतना तो लगभग मतलब बोल दिया है कि जुलाई वाली मीटिंग में फेड अपनी 25 बीपीएस ब्याज दरों की वृद्धि कर सकता है। 70% लोगों का, 70% लोगों का यह मानना है कि जुलाई वाली मीटिंग में 25 बीपीएस ब्याज दरों की वृद्धि होगी और 5.5 तक ब्याज दरें जा सकती हैं। इतना स्पीच निकल कर आने के बाद गोल्ड के अंदर जो नुकसान हमें देखने को मिला था, 58,375 तक गोल्ड आता हुआ दिखाई दिया था, उसके अंदर वापस रिकवरी देखने को मिली। वापस गोल्ड 58,700 के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया, जहां से शुरू हुआ था वहीं पे आके रुक गया। तो दोस्तों यही कारण है कि गोल्ड के अंदर गिरावट जारी है, क्योंकि ब्याज दरों के अंदर ठहराव हुआ और महंगाई दर के अंदर हमें एक मतलब गिरावट आती हुई दिखाई दी है। लेकिन फेड को अभी भी ब्याज दरें 2% तक चाहिए, जो कि 4-4.5% पर है अभी। तो अभी फेड लगातार ब्याज दरें बढ़ा सकता है। लेकिन दोस्तों एक्सपर्ट्स का मानना है कि भैया ब्रेकआउट गोल्ड के अंदर बड़ा आया तो आपको बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों गोल्ड के अंदर अभी आप बाइंग पोजीशन मत बनाइए, क्योंकि गोल्ड काफी ज्यादा नेगेटिव ट्रेंड में अभी चल रहा है, काफी ज्यादा नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज यहां से बताना चाहता हूं कि गोल्ड के अंदर गिरावट काफी ज्यादा सीमित रहने वाली, काफी ज्यादा सीमित रहने वाली है। गोल्ड ज्यादा से ज्यादा अगर आपको एक गिरावट के दौर में दिखेगा तो ज्यादा से ज्यादा 58,000 रुपए तक के निचले स्तर तक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक बड़ी गिरावट की उम्मीद अभी हम गोल्ड के अंदर नहीं कर पा रहे हैं। $1,900 के लेवल टूटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं अमेरिकी बाजारों के अंदर भी। तो देखा जाए तो गोल्ड के अंदर ज्यादा बड़ी गिरावट अब बाकी नहीं बची है। लेकिन फिर भी एक बड़े ब्रेकआउट मार्केट के अंदर अनुमान लगाया जा रहा है, कहीं गोल्ड के अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट ना आ जाए। तो गोल्ड के अंदर जो बायर हैं, जो बुलिश ट्रेंड पर है, उनको संभल कर रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। उनको एक अच्छे स्टॉप लॉस की जरूरत होगी। विदाउट स्टॉप लॉस अपनी पोजीशन ना बनाए। और चांदी के अंदर भी आपको लगभग $22 के अंदर की पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है। चांदी के प्राइस भी आपको निचले स्तर तक देखने को मिल सकते हैं। तो काफी ज्यादा नेगेटिव ट्रेंड में है गोल्ड और सिल्वर बुलियन मार्केट। तो अभी आपको एक स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है। देखिए गोल्ड के अंदर गिरावट सीमित रहने का अनुमान है, चांदी के अंदर भी अब जहां से सीमित रहने का अनुमान है। लेकिन उसके बाद भी आपको स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस के बिना मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन बिल्कुल भी मत बनाइए। विदाउट स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर काम मत कीजिए। एक एक न्यूज, एक एक डेटा के ऊपर नजर रखकर अपनी पोजीशन बनाइए। बिना न्यूज, बिना डेटा मार्केट बहुत आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? विदाउट आज भी मार्केट के अंदर एक बड़ा डेटा है जो
जॉबलेस क्लेम है, बेरोजगारी डेटा निकल कर आने वाला है, उसके ऊपर नजर बनाकर अपनी पोजीशन बनाइए। सामने स्क्रीन पर आपको अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करके रखा है, उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। वो नंबर मैंने आपको इसलिए प्रोवाइड करके रखा है, मेरा व्हाट्सएप कमोडिटी ग्रुप चलता है जिसमें मैं कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट और कोई भी डेटा होता है उसकी जानकारी मैं लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो सामने दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपके नंबर को अपने कमोडिटी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।